नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। कल हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण अणुओं के बारे में, अणुओं की संरचना के बारे में। आज भी हमें इसी तरीके से अणु और संरचनाओं के बारे में देखना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी, SF4 की, ठीक है, किसकी, SF4 की बात करने वाले हैं, ठीक है, कि इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले तो हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें केवल आउटर सेल वाला यानी कि बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो सल्फर का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s2 3p4 और 3d0 होगा, ठीक है, ये होता है। यानी कि S कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में होते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और D में होता है कोई भी नहीं, ठीक है, D में कोई नहीं होता। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। SF4 में सल्फर केंद्रीय परमाणु है, यहाँ सल्फर केंद्रीय परमाणु है, तो इसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, सल्फर केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे D वाले जो ऑर्बिटल है ना, वो पूरे के पूरे खाली होते हैं, 2 3 4 5। D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, D में कोई भी होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए सल्फर को, है ना, सल्फर को अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं, सल्फर को अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ बना देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा, D वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक S कक्षक, 3 P कक्षक और एक D कक्षक, ये पांचों कक्षक आपस में मिलकर 5 नए कक्षक बनाएंगे, संकरण करेंगे, जिनको हम बोलते हैं sp3d कक्षक। क्या बोलते हैं, sp3d कक्षक बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से कक्षक हैं यहाँ पे, सल्फर के पूर्ण पूरित S कक्षक, ठीक है। कौन कौन संकरण करता है, पूर्ण पूरित S कक्षक, ठीक है, और 3 अर्धपूर्ण P कक्षक व एक Z कक्षक व एक D कक्षक, है ना, D कक्षक मिलकर 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो इनकी आकृति होती है ना, आपको पता है लोन पेयर आते ही देखो, एक जो कक्षक है ना वो लोन पेयर के रूप में उपस्थित होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है, बाकी के क्या है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 4 दिख रहे हैं ना, जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो किसके साथ, वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका जो आकार है ना, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, विकृत चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, विकृत चतुष्फलकीय होता है, विकृत चतुष्फलकीय होता है। अगर इसकी आकृति देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से, ये हमारे पास सल्फर होता है, सल्फर के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और आकृति के रूप में कुछ इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, विकृत चतुष्फलकीय आकृति है। क्या है,
विकृत चतुष्फलकीय आकृति है, ये फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ इतना ही बताना है भैया, हमको सिर्फ इतना ही बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताना। सिर्फ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया हमने। सल्फर का एक पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, 3 आधे भरे हुए कक्षक हैं और एक डी कक्षक है। आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 5 नए sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। आकार इनका कैसा होता है, विकृत चतुष्फलकीय होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और, TeCl4 की आकृति भी कुछ इस तरीके से ही होती है। ठीक है, वहां पे भी ऐसी ही आकृति हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा हम और एग्जांपल देखते हैं। एक हम देखते हैं H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, केंद्रीय परमाणु है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। इस हाइड्रोनियम आयन की संरचना किसकी तरह होती है, संरचना NH3 की भांति होती है। संरचना NH3 की तरह है। कैसी होती है, त्रिभुजीय पिरामिडीय। कल हमने देखा था NH3 की संरचना कैसी होती है, त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है। त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास किसकी संरचना थी, NH3 की संरचना थी। तो जैसे हमारे पास NH3 में था ना, ऐसे 3 ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है ना। और एक यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो NH3 में भी ऐसे ही था, 3 तो क्या थे हमारे पास, बॉन्ड पेयर, और एक था लोन पेयर। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक प्लस और लगा देंगे हम, है ना, H3O प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होने के कारण हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो हम जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, अगर हम H2O की बात करें, ऑक्सीजन में हम किसकी बात करें, H2O की, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर कम है, यहाँ पे एक लोन पेयर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, जब हमने H2O की बात की थी तो H2O में 2 लोन पेयर थे, कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक लोन पेयर कम है, तो एक लोन पेयर कम होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बंद कोण थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमको इसकी आकृति देखनी थी, वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है। अब हम इसमें आगे की बात देखते हैं। ठीक है, आगे अगला मॉलिक्यूल देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, ClF3। क्या है बच्चा, ClF3। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन आपको पता है 17 नंबर पे आता है। तो नियॉन लिखकर हम आगे किस तरीके से लिख देते हैं, 3H2 3P5 3D0। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास बच्चों, 2। ठीक है, P में कितने हैं, 1 2 3 4 5। और D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D ऑर्बिटल खाली है। अब देखो, आप यहां देखो, फ्लोरीन के जो, अब आप यहां देखिए, फ्लोरीन को अगर बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन को अगर बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोरीन को फ्लोरीन से कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3।
तो कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो होता क्या है, इस तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। अब हमारे पास आप देखिए कि ये S कक्षक है, 3 P कक्षक है और एक D कक्षक है। तो यहाँ कौन सा संकरण होता है, यहाँ होता है sp3d। कौन सा होता है बच्चों, sp3d संकरण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 sp3d संकरित कक्षक बनते हैं। तो 5 sp3d संकरित कक्षकों में 2 कक्षक लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं, लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसके रूप में उपस्थित होते हैं, लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अणु बनता है ना, कौन सा, ClF3, तो इसकी आकृति क्या होती है, ClF3 की आकृति, ClF3 की आकृति मुड़े हुए T जैसी होती है। ठीक है, ClF3 की आकृति कैसी होती है, मुड़े हुए T के जैसी होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है मैं आपको बना देता हूं। ये Cl है, यहाँ पे एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जुड़ते हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन जुड़ते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का नहीं है, ये थोड़ा सा कम है, ये लगभग है 87.6 डिग्री का है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये देखो, आप अगर लोन पेयर को ना देखो तो ये कैसी आकृति है, ये टी के जैसी आकृति है। कैसी है, टी के जैसी आकृति है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, बंद कोण कितना है, यहाँ पे 87.6 डिग्री है। बॉन्ड एंगल क्या है, 87.6 डिग्री यहाँ पर है। तो इस प्रकार हमारे क्या आकृति हो गई, ClF3 की संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए, है ना, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।